नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रशासन द्वारा नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा नगर के शिव चौक से लेकर नावल्टी चौराहे तक अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया और भविष्य में अतिक्रमण करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं नगर के सभी व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि अतिक्रमण न करें और प्रशासन का सहयोग करें। ये देखिए, हमने पूरे हफ्ते का शेड्यूल बनाया इसका। सोमवार को आज हमने शिव चौक से नावल्टी चौक तक रखा था, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति हो रही है, जिसमें दुकानदार लोग अपना सामान बाहर लगा लेते हैं। उससे काफ़ी इसमें स्थिति ज़्यादा विकट हो रही थी, जिसमें हम लोगों ने दुकानदारों से सामान अंदर रखवाने किया है। साथ ही साथ इन पर जुर्माना भी इस समय किया गया है। आज ये शिव चौक से लेकर नावल्टी चौक तक का अभियान था। कल को नावल्टी चौक से लेकर अहिल्याबाई तक रहेगा और आने वाले समय में भी ये निरंतर पूरे हफ्ते चलता रहेगा। जनपद मुजफ्फरनगर के नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 से सभासद पूनम शर्मा ने कोर्ट रोड पर प्रेस वार्ता कर पालिका स्टैंडों पर गंभीर आरोप लगाए, जहां उन्होंने बताया कि पालिका में नियम विरुद्ध तैनात स्टैंडो गोपाल त्यागी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने उनके विरुद्ध भ्रामक प्रचार कर मानहानि की है, क्योंकि उन्होंने स्टैंडों के नियम विरुद्ध तैनाती पर आवाज उठाई थी, जिसमें स्टैंडों ने उनके वार्ड में धमकियां दिलवाई, जिससे वह आहत है और उन पर मानहानि का दावा करेंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्टैंडों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगी। मामला ये है कि डीएम साहब द्वारा एक जो है जांच गठित की गई थी गोपाल त्यागी के खिलाफ। उसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एडीएम साहब, जिला नियोजन अधिकारी द्वारा उस जांच की वो भी हो गई थी। उस जांच में गोपाल त्यागी गमन में पाए गए थे, जिसमें गोपाल त्यागी ने 1,20,000 रुपये में से 97,000 रुपये जमा कर दिए थे। बाकी शेष आज तक भी है। उसके बाद जब उनसे अदर जो है और कागज़ मांगे गए सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा, तो उन्होंने उन पर भी एक आरोप लगाया कि आप मेरा किसी राजनीति के तहत उत्पीड़न कर रहे हैं और आपको पूरी जानकारी है। कुछ माननीयों ने जिन्होंने भी आवाज़ उठाई है उनके भी खिलाफ उन्होंने आरोप प्रत्यारोप दाखिल किए गोपाल त्यागी ने। ये मुद्दा जब हमने उठाया, क्योंकि उच्च अधिकारियों की जांच है, उच्च अधिकारियों के आदेश हैं, भाई डीएम साहब से तो ऊपर कोई है नहीं। जब डीएम साहब के आदेश हैं तो उसमें केवल पुलिस कार्रवाई होकर, पुलिस में एफआईआर होकर आज तक जो है 8-9 महीने हो चुके। मार्च में हुई थी, मार्च से आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही कोई विभागीय कार्रवाई हुई। एक छोटा सा गमन कोई कर लेता है तो उसे जो है तुरंत जो है उसे निलंबन कर दिया जाता है। जब ये गमन साबित भी हो चुका है और एक्सेप्ट भी कर लिया गया है तो उसके खिलाफ निलंबन का कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो इसमें किस तरह मांग करते हैं आप? मैं एक तो विभागीय कार्रवाई हो और एक जो है अपराधी है तो गिरफ्तारी हो। क्या मानते हैं, कोई सपोर्ट कर रहा हो? शायद अगर जो है डीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एडीएम साहब के जो है जांच के बाद भी अगर कोई जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा तो कोई राजनीति सपोर्ट भी हो सकती है। अच्छा, और सभासद आपके साथ क्यों नहीं है? देखिए, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है और नगर पालिका सभासदों के सम्मान की भी बात है, क्योंकि सम्मान इसलिए है कि नगर पालिका में बार बार गलत प्रस्ताव न तो ईओ साहब लाते, क्योंकि न तो ईओ साहब की राय से प्रस्ताव आते हैं, न जो है सभासदों की राय से आते हैं। केवल गोपाल त्यागी की राय से सारे प्रस्ताव आते हैं। जैसे जेई हुआ मूलचंद, नगर पालिका स्कूल प्रिंसिपल हुई, पीस लाइब्रेरी हुई, जिला उत्थान संस्थान हुई। जब कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसकी फाइल भी होती है। वो फाइल क्यों नहीं पढ़ी जाती? क्यों नहीं ये देखा गया कि उत्थान संस्थान में जो है जमीन वास्तव में पहले से ही कम थी? सभासदों के खिलाफ रिपोर्ट। सबके सम्मान का मामला है तो आपके साथ क्यों नहीं है कोई? देखिए, अब मैं मेरी आवाज़ उठाने चालू की है, देखते हैं इसमें कौन साथ आता है। अक्षय नवमी पर्व पर पटेल नगर पार्क में आंवले के 2 पेड़ लगाए गए। समाजसेवी मनीष चौधरी ने अक्षय नवमी के पर्व पर अपनी टीम के साथ पटेल नगर पार्क में आंवले के 2 पेड़ लगवाए। समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि अक्षय नवमी के पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आंवला लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है, जिस पर लक्ष्मी का वास होता है। इसी कारण आंवले का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। मानव जीवन के लिए आंवला औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस अवसर पर मनीष चौधरी ने कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार अच्छा कदम उठा रही है और लोगों का ध्यान भी रख रही है।
आज अक्षय नवमी जो कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार भी है और हिंदू धर्म में इस दिन का जो महत्व है वो विशेष महत्व है। जैसे कि हमारी माता लक्ष्मी जी हैं, इसमें एक महत्व दिया है इस चीज़ का कि आंवले का जो वृक्ष होता है उसमें स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप भी होता है और उसमें वास भी होता है। तो जैसे कि आज ये आज नवमी पड़ रही है, इसी कड़ी में हमारी पूरी समाज सेवा टीम के साथ विकल्प जैन जी के सहयोग से उनके सभासद क्षेत्र में नई मंडी डाकघर के सामने एक 2 वृक्ष का जो भी हमने संकल्प लिया था, आज आंवले के वृक्ष यहाँ पर प्रत्यारोपित किए हैं सभी संगठन और समाज सेवी के साथ। इसमें मुख्य रूप से अनिल हैरन जी, हमारे पवन मित्तल जी, हमारे जो हैं मनोज पाटिल जी, इसके अलावा ऋषभ जैन जी और हमारे KP चौधरी साहब और कुणाल चौधरी, सुरेंद्र मित्तल जी, सभी का विशेष सहयोग रहा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हमारा संगठन ये सामाजिक कार्य करता रहे और सभी क्षेत्रवासियों पे अपनी लक्ष्मी कृपा बरसाता रहे। जैसे कोरोना काल चल रहा है, ये कोरोना दोबारा बढ़ गया है दिल्ली में, आप देख रहे हैं, तो हमने यहाँ किस तरह की देखिए, सरकार इस मुद्दे पे कदम तो जो उठा रही है बहुत अच्छा उठा रही है, लेकिन हमारी पूरी समाज सेवी टीम की ओर से एक मांग जरूर है कि जैसे इस समय कोरोना की दोबारा से लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है, सबसे पहले उनके बारे में सोचे जो गरीब ठेलियाँ जो रोड पे लगा रखी हैं या व्यापारी है जिन्होंने इस समय बहुत मोटा पैसा लगाया हुआ है, लेकिन कोरोना काल से वो अब तक भी ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो इतनी जल्दी ये फैसला लेना बहुत बिल्कुल गलत है। तो थोड़ा सा इसमें एक बार प्रदेश सरकार सोचे, अगर ये सही स्थिति है तो अगर लॉकडाउन लगाना है तो पूरे प्रदेश का पूरे भारत में एक साथ ऐसा लगाए जो बिल्कुल कर्फ्यू हो और मिलिट्री शासन के हाथ में हो, उसमें कहीं ना कहीं ये ना हो। लेकिन उससे पहले हमारे व्यापारियों की और मजदूरों की जितने भी गरीब परिवार हैं उनकी व्यवस्था सरकार करे, अन्यथा इस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। शादियों सीजन भी आ रहा है, अभी शादियाँ बहुत सारी शादियाँ हैं, इसमें पहले अनुमति ज़्यादा की थी, दे दी गई है। देखिए, हमारी ये मांग है कि जैसे अनुमति उन्होंने पहले दी थी तो बहुत से लोग ऐसे उन्होंने अपने कार्ड भी बांट चुके, रिश्तेदारी में भी हमको सभी को अवगत करा भी दिया गया, बुकिंग भी करा दी है, सबने बुकिंग में मोटे पैसे दिए हैं जिसकी शादी भी आए हैं, लेकिन उनको जो पहले से छूट दी गई है उनको ये छूट दी जानी चाहिए। आगे अगर कोई बुकिंग कराता है तो उसमें थोड़ा जो गाइडेंस सरकार दे रही है तो उसके आधार पर ही चले। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव अकबरगढ़ में बेसिक कोटे को लेकर किसान में देवबंद शुगर मिल के सुपरवाइजर के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि किसान और सुपरवाइजर के बीच हाथापाई और मारपीट हो गई। मारपीट में सुपरवाइजर घायल हो गया। सुपरवाइजर ने थाने पहुंचकर अपने ऊपर किसान द्वारा हमले का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने घायल सुपरवाइजर का मेडिकल कराते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह भी दर्जनों किसानों के साथ थाने पहुंचे और किसान के साथ भी सुपरवाइजर पर मारपीट का आरोप लगाया। मेरे साथ में जो अकबरगढ़ का मोहित राजवीर जो है उसके लड़के ने मेरे साथ मारपीट की है जी, बदतमीजी कर सकती है। किस बात को लेकर? गन्ने के ऊपर ही, मैं गन्ना देख रहा था, उसके ऊपर मेरे साथ पहले गाली गलौज करने के बाद में मेरे साथ मारपीट की जी उसने, धारदार से उससे मेरे सिर पर वार किया है। मामला है अकबरगढ़ में किसान और जो देवबंद मिल का सर्वेक्षक है उसके बीच में हाथापाई हुई है। और हाथापाई इसलिए हुई है कि क्योंकि जो किसान है वो बहुत समय से सर्वेक्षक के साथ अपनी पर्चियों के समाधान के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन सर्वेक्षक लगातार उसे गोली पियाने पर रहा, उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। उससे पैसे भी लिए उसने समस्या का समाधान कराने के लिए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या ये थी कि जो गन्ना होता है वो बोड़ और पेडी 2 हिस्सों में होता है। तो अभी जो स्टार्टिंग चल रहा है, अभी पेडी का कटाई चल रही है किसान के यहाँ, उसे काट के किसान गेहूँ बोएगा और उसका जो सारा गन्ना है वो सर्वेक्षक ने जानबूझ के पौधे में लगाया हुआ है। और पौधे में लगाने की वजह से क्या है कि सर्वेक्षक की जो पर्चियाँ हैं वे सीजन के लास्ट में यानी फरवरी मार्च में आवेंगी, तो इस वजह से किसान जो है इतना भी सारा गन्ना कैसे कहाँ डाल लेगा उस समय पे अचानक, और उसका जो मुंडी है वो कैसे डाल पाएगा, कहाँ डाल लेगा, ये समस्या किसान के सामने है। किसान ने उसका समस्या का समाधान के लिए उससे बार बार बात करता रहा, वो लगातार गोलियां पिलाने पर रहा। तो आज किसान ने अपने ही गांव में क्रय केंद्र पे, गन्ना क्रय केंद्र पे उसे पकड़ा, वो आया हुआ था वहाँ पे, तो उससे समस्या का समाधान करना चाहा तो उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा किसान के साथ। किसान ने भी फिर उसके साथ जो है उसी मिजाज में बात करी, तो आपस में उनकी हाथापाई हुई। हाथापाई में एक दूसरे को चोट भी लगी किसानों ने, और वहाँ का जो तोल बाबू हैं उन्हें छूट छुटाया भी करवाया उनके बीच में, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ उनके बीच में, लड़ाई होती रही। और बाद में ये हुआ कि सर्वेक्षक ने पहले किसान के ऊपर खलवे से
वार करा। किसान के ऊपर वार होने पे किसान को फिर गुस्सा आया, किसान ने भी फिर उसके ऊपर उसी तरीके से मारपीट करी। उससे दोनों को चोट लगी, सर्वेक्षक को भी लगी और किसान को भी। मामला ये है और हम ये चाहते हैं तो मामले का यहीं पे निस्तारण कर लिया जा, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी तो दोनों तरफ से बराबर चोट है। हम किसान के साथ हैं, बिल्कुल भी शोषण नहीं होने दिया जाएगा। और ऐसे क्षेत्र में 40% किसान हैं जिनके साथ ये समस्या है सट्टे की। 60 और 40 का जो सट्टा है ये लगातार उसे गड़बड़ कर रहे हैं और उसमें किसान से रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं किसान। अच्छा, जो कर्मचारी है वो थाना है, उसने क्या आरोप लगाया है? वो कह रहा है कि मेरे पास धारदार हथियार से किसान ने जो है वार करा है, जबकि वहाँ पे बहुत सारे किसान भी मौजूद थे और तोल बाबू जो कि मिल की साइड से वहाँ पे अपॉइंटमेंट है जिसका, वो भी वहाँ पे है। तो उससे बात करके हमने सब कुछ जानकारी ले ली। यहाँ के थाना एसओ हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की जानकारी ले ली। कोई ऐसा धारदार हथियार कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये झूठा इल्ज़ाम लगाने का किसान पे, और उल्टा उसका समाधान क्या करा जाए उस पर उल्टे इल्ज़ाम लग रहे हैं। ये चल रहा है यहाँ। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रांगण में सोमवार को झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह द्वारा पुलिस झंडा ध्वजारोहण कर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के संदेश को पढ़कर सुनाया गया तथा संदेश के अनुकरण हेतु समस्त पुलिस कर्मियों को प्रेरित किया गया। वह एक दूसरे को पुलिस प्रतीक चिन्ह लगाकर शुभकामनाएं दी गयी। झंडा दिवस के अवसर पर कस्बे के संभ्रांत व्यक्तियों ने भी थाने पहुँचकर पुलिस कर्मियों को झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस ने भी पुलिस प्रतीक चिन्ह लगाकर उनका सम्मान किया। स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुलिस विभाग को ध्वज प्रदान किया गया था। तभी 23 नवंबर सन 1952 से पुलिस, सेना, पीएसी सभी डिपार्टमेंटों में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्वज का प्रतीक जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था तो अर्जुन के रथ पर ध्वज पताका लगी हुई थी और पांडवों ने कौरवों की सेना पर जब विजय प्राप्त की थी तो उसका श्रेय ध्वज पताका के लिए भी गया था। इसी विजयश्री के उपलक्ष्य में प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुलिस विभाग को, सेना को ये ध्वज प्रदान किया गया था, क्योंकि इस ध्वज की जिम्मेदारी और इस ध्वज की पहचान शौर्य, कर्तव्य एवं अपने मूल्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से हम झंडा दिवस मनाते हैं, हम सभी की जिम्मेदारी जो पुलिस विभाग की है वो भी उसी तरीके से ठीक बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई को नष्ट करना और अच्छाई को जीवित रखने के मूल्यों पर निर्भर करता है। मेरठ के बहसुमा में कोरोना पॉजिटिव मिली महिला घर से फरार हो गई। नगर के मोहल्ला चैनपुरा में रहने वाली गृहिणी कोरोना वायरस की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर पर पहुंचे तो महिला घर से फरार हो गई। जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने परिजनों से पूछा तो उन्होंने बहाना बना दिया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने गेट के सामने कोविड-19 का नोटिस छपा किया और हिदायत दी कि आसपास के लोग उनसे ना मिले और कहा कि अगर वह लोग घर से बाहर निकलते हैं तो स्वास्थ्य विभाग या नगर पंचायत में शिकायत करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। सोमवार को मोहल्ला चैनपुरा में रहने वाली गृहिणी कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना पर नगर पंचायत के अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मचारी घर पर पहुंचे तो महिला घर से फरार हो गई। जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें महिला को बुलाने की बात कही तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए। तभी थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर रक्षित के नेतृत्व में कर्मचारियों ने परिजनों को होम क्वारंटाइन कर दिया। उन्होंने हिदायत दी है कि वह 14 दिन के लिए अंदर ही रहेंगे। जैसा कि आपको भली बात आपको अवगत हैं कि इस समय वर्तमान समय में शासन के आदेश के पालन के क्रम में मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर पंचायत की टीम, हम लोग डोर टू डोर जाके चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो लक्षण युक्त हैं। तत्काल उनकी जो है जांच करा के हम जो भी संभावित है कोरोना को रोक सके। इसी क्रम में जब नगर पंचायत बहशुमा में हम लोग चैनपुरा में गए तो लियाकत अली जी की पत्नी
शहनाज जी, श्रीमती शहनाज जी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उनको होम क्वारंटाइन करा। हमने उनकी तुरंत दवा उपलब्ध करा के दवाएं उनको की जा रही हैं और सारी गाइडलाइन जो शासन से प्राप्त हो रही हैं उसका वहाँ फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ आसपास के जो भी नज़दीक हैं, जो भी गाइडलाइन में निर्देश प्राप्त हुए हैं, आज उन सभी लोगों के भी हम लोगों ने एंटीजन टेस्ट कराए। सबसे राहत की बात रही कि अन्य किसी में भी कोई एंटीजन टेस्ट हमारा पॉजिटिव नहीं पाया गया है। लगातार नगर पंचायत, लगातार हमारी जो है स्वास्थ्य टीम, हम लोग उनके ऊपर नज़र रखे हैं और डोर टू डोर का सर्वे हमारा युद्ध स्तर पे चल रहा है ताकि इसके असर को न केवल हम नियंत्रित कर सकें बल्कि हम उसे रोककर जो अभियान किया गया उसको हम सुचारू रूप से सफल बना सकें। बागपत जनपद के थाना खेगड़ा क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लूट के 15 मोबाइल सहित 5 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। दरअसल थाना खेगड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बड़गांव नहर पुलिया के पास बने एक खंडर में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं जो आपराधिक किस्म के हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाशों को सरेंडर करने की बात कही, जिसके चलते बदमाशों ने खुद को सरेंडर कर दिया। बदमाशों से पुलिस ने 15 मोबाइल व 5 देशी तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह हाईवे पर सक्रिय रहता था और दर्जनों लूट की वारदात को अंजाम भी दे चुके हैं। वहीं जिस खंडर में बदमाश छुपे हुए थे वह उसमें बैठकर डकैती की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाँ, ये पुलिस यहाँ पे बड़े गांव में चेकिंग कर रही थी। इसको मुखबिर सूचना मिली कि एक नहर पुलिया के पास खंडर है, यहाँ पे कुछ लोग छिपे हुए हैं। तुरंत पुलिस मौके पर रवाना हुई और उनको चारों तरफ से घेरा। घिरने पर उन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। पुलिस के द्वारा भी उनको जवाबी फायरिंग में उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उनके पास से तमंचे बरामद हुए हैं, चोरी के लूट के मोबाइल बरामद हुए हैं और इसे पूछताछ से चला कि इन्होंने पहले भी लूट के मामले में ये जेल जा चुके हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के प्रसिद्ध व्यापारी विकास गोयल उर्फ डब्बू के युवा भतीजे हनी गोयल पुत्र टीटू का बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसकी जानकारी लगते ही कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई तथा व्यापारियों व अन्य नागरिकों ने उनके घर पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। शाम को मृतक के शव का गंगा बैराज पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक के पास एसआई वरुण तेवतिया ने पुलिस फोर्स के साथ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां बाइक सवारों में हड़कंप मच गया। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक पर थाना रामराज अध्यक्ष सत्येंद्र नागर के आदेशों पर एसआई वरुण तेवतिया ने पुलिस फोर्स के साथ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान आने जाने वाले सभी बाइक सवारों के जरूरी कागजात चेक किए गए व जो व्यक्ति बिना मास्क के सवारी करते पाए गए उनके चालान भी काटे गए। मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने के कारण प्रेमी युवक पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद रविवार को युवती ने प्रेमी युवक के घर पर जाकर जहर का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रामराज थाना क्षेत्र के गाँव निवासी युवती की मुलाकात करीब 3 वर्ष पूर्व मीरापुर क्षेत्र के गाँव जमालपुर बांगड़ निवासी एक रिश्तेदार युवक निशु से हुई थी, जिसके बाद उनके बीच प्रेम प्रसंग हो गया। युवती ने गत शुक्रवार को प्रेमी के विरुद्ध बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसके प्रेमी ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। जब उसने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया था तथा उसके बयान भी दर्ज किए गए थे। 24 नवंबर को प्रेमी युवक की शादी एक युवती से होनी थी, जिसकी जानकारी प्रेमिका युवती को लग गई तो वह प्रेमी युवक के घर पर पहुँच गयी और यहाँ पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिस पर परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव कैलाशपुर में दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। दंगल आयोजकों व दर्शकों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रखा है और न ही मास्क लगाए हैं। बीते दिन एसडीएम सदर ने गागलहेड़ी में लाइन लगाकर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले लोगों के लाइन लगवाकर चालान किए थे, परंतु उक्त कार्रवाई से न तो जनता जागरूक हुई और न ही पुलिस ने दंगल में कोविड नियमों के पालन न करने वालों पर कोई कार्रवाई की और न ही उन्हें जागरूक करने का कार्य किया। रविवार को गाँव कैलाशपुर में दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में सैकड़ों दर्शकों की भीड़ मौजूद रही। दर्शकों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही अपने मुंह पर मास्क लगाए। इसमें डरने की बात तो यह थी कि दर्शकों की अधिक भीड़ में अधिक संख्या में छोटे बच्चे भी दिखाई दिए, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और ना ही मास्क लगाए। दंगल में लापरवाह आयोजकों ने सरकार द्वारा जारी की गई कोविड-19 की सुरक्षा गाइडलाइन का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। एक तरफ जहां जिला प्रशासन कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा है, वहीं इन लापरवाह लोगों की वजह से कोरोना संक्रमण से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है। शामली जनपद में दुल्हन की विदाई से पहले कार चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने दुल्हन की कार को ही चोरी कर लिया। कांदला कस्बे के शिवालय रोड से चोरों ने कार चोरी की है। कार में दुल्हन के लाखों रुपए के आभूषण भी रखे हुए थे। पीड़ितों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से घटना की जानकारी ली। कस्बे के शिवालय रोड निवासी इमरान की पुत्री की बारात शनिवार को कैराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव खुरगान से आई थी। खुरगान निवासी आजाद अपनी सेंट्रो कार में दुल्हन के गहने और कीमती कपड़े लेकर बारात में आया था। दूल्हे के निकाह की तैयारी की जा रही थी। दूल्हे के पिता कुर्बान ने अपने भांजे आजाद को गाड़ी से दुल्हन के गहने और कीमती कपड़ों को लाने की बात कही। जैसे ही आजाद मकान के बाहर आया तो घर के बाहर खड़ी गाड़ी मौके पर नहीं मिली। गाड़ी के ना मिलने से बारातियों और घरातियों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से घटना की जानकारी ली। पीड़ितों के अनुसार कार में दुल्हन के लगभग 4 लाख रुपए के जेवरात सहित लगभग 40,000 रुपए के कीमती कपड़े भी थे। थाना प्रभारी रोजन त्यागी का कहना है कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। तहरीर मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।